का स्वागत है सेशन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं मैट्रिक बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए जो हिंदी भी कल का एग्जाम होगा 22 मार्च को, उसके हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने जा रहे हैं। यानी कि आपको सारे के सारे वायरल क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो आपको हर हाल में करना है। ठीक है, ऐसे 60 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपको हर हाल में याद कर लेना है। सबसे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए यदि आप पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या है, साफ साफ लिखे हैं कि हिंदी भी, ठीक है, हिंदी भी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, बड़े भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े थे। यानी कि बड़े भाई जो साहब है वो लेखक से कितने साल के बड़े थे, वो 5 साल के बड़े थे। ठीक है, याद कर लीजिए 5 साल के कौन बड़े थे, बड़े भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़े भाई जो है, बड़े भाई साहब स्वभाव से कैसे थे, तो वो थे अध्ययनशील थे। ठीक है, बड़े भाई स्वभाव कैसे के थे, तो स्वभाव से वो अध्ययनशील के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए कि जो बड़े भाई कॉपी किताब के हाशियों पर चित्र क्यों बनाया करते थे। यानी कि जो बड़े भाई साहब थे वो कॉपी किताब के हाशिए पर क्या करते थे, चित्र बनाए करते थे। क्यों, तो दिमाग को आराम देने के लिए चित्र बनाए करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो पढ़ लीजिए, लेखक के टाइम टेबल से कौन सी मद उड़ जाती थी। यानी कि लेखक के जो टाइम टेबल है तो खेलने कूदने की टाइम टेबल जो है उड़ जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो 5 नंबर है, लेखक के लिए क्या लेकर बैठना पहाड़ के समान था। यानी कि लेखक के सामने क्या लेकर बैठना पहाड़ के समान था, वो आपका जाकर देखिए यहाँ पर ऑप्शन का किताब। ठीक है, जो किताब है, किताब लेकर, ठीक है, किताब लेकर यदि बैठते थे तो पहाड़ के समान लगता था, किसको, लेखक को लगता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर आंसर भी है, लेखक की हिम्मत कब टूट जाती है। तो लेखक की जो हिम्मत है वो जब भाई साहब उन्हें डांटते हैं। ठीक है, जब भाई साहब उन्हें डांटते हैं तब लेखक की क्या हो जाती है, हिम्मत टूट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस मामले में भाई साहब जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, जो बड़े भाई साहब है किस जल्दीबाजी के कारण कोई भी काम लेना पसंद नहीं करते थे। यानी कि किस मामले से, ठीक है, तो पढ़ाई के मामले में। ठीक है, पढ़ाई के मामले में वो जल्दीबाजी लेना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब कभी लेखक कहीं से आते थे तो बड़े भाई साहब उनसे क्या पूछते थे। ठीक है, यानी कि जब लेखक जो है वो कहीं से भी आते थे तो बड़े भाई साहब से क्या पूछते थे, तो वो थे कहाँ थे। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, कहाँ थे, क्या पूछते थे, कहाँ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया था। यानी कि जो यहाँ पर जो दूसरी बार जब पास हो गए थे छोटे भाई, तब उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन दिखाई दिया था। यानी कि लेखक की स्वच्छंदता क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। लेखक की जो है स्वच्छंदता बढ़ गई थी। ठीक है, स्वच्छंदता बढ़ गई थी, किसका, तो लेखक का। ठीक है, जब दूसरी बार पास हो गए थे, कौन, तो उसके छोटे भाई में क्या परिवर्तन आए थे, तो लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 नंबर है, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रोब जमाने के लिए किस बात की दुहाई दी। यानी कि जो बड़े भाई साहब है किस पर रोब दिखाते हैं, छोटे भाई के, तो किस बात की दुहाई देती थी, तो वह देते अपने अनुभव वो आयु की। ठीक है, जो बड़े से भाई साहब क्या बोलते हैं, मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, तो ये क्या है, अपने अनुभव, अब मुझे सारे चीज़ों का क्या है, अनुभव है पहले से। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, अपने अनुभव व आयु की क्या देते थे, वो दुहाई देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को छोटा कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि लेखक को किस चीज़ में खुशी मिलती थी। यानी कि लेखक को जो है सबसे ज़्यादा उसे खेलने कूदने में जो है खुशी मिलती थी। ठीक है, याद रखिएगा, खेलने कूदने में खुशी मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे। यानी कि लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे, तो छात्रावास में रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ, छात्रावास में, हॉस्टल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाई साहब अपने छोटे भाई को क्या सलाह देते थे? तो भाई साहब जो है वो खेल कूद के समय में ना गवाएं, यानी कि वो अपना जो कीमती वक्त है वो खेल कूद के समय में ना गवाएं। ठीक है, यानी कि कौन सलाह देते थे? बड़े भाई साहब। ठीक है, लेखक को कौन सा काम बहुत कठिन और असंभव जान पड़ता था? यानी कि लेखक को जो है कौन सा काम जो है बहुत कठिन लगता था और असंभव लगता था? ठीक है, तो वो है दिन रात की पढ़ाई करना, यानी कि दिन रात की पढ़ाई जो करना है लेखक को क्या लगता था? कठिन लगता था और असंभव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बड़े भाई साहब का रोब दाब क्यों खत्म हो गया था? यानी कि जो बड़े भाई साहब थे उसका रोब जो दाब क्यों खत्म हो गया था? तो छोटे भाई जो थे कक्षा में क्या आ गए थे? प्रथम आया और बड़ा भाई फेल हो गया था। यानी कि जो छोटे भाई था उसका जो क्या हुआ था, वो पास प्रथम मतलब फर्स्ट हुआ था, और छोटे भाई क्या हो गए थे? बड़े भाई जो थे, छोटे भाई फर्स्ट हुआ था, बड़े भाई क्या हो गए थे? फेल हो गए थे, जिसके कारण से उसका रोब और दाब जो था छोटे भाई के ऊपर वो ख़त्म हो गया था। वो कहता था ना कि तुमसे मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुमसे मैं बड़े हूँ, मुझे ज़्यादा अनुभव है ना, जिस कारण से यह ख़त्म हो गया था, रोब उसका जो है ख़त्म हो गया था। साहिरुम की क्या दशा हुई? यानी कि साहिरुम की जो है अहंकार के कारण उसे भीख मांगना पड़ा था। यानी कि साहिरुम जो है उसका दशा हो गया था, लास्ट में उसे क्या अहंकार के कारण उसे भीख मांगना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। बढ़ते कदम का क्या अर्थ है? यहाँ पर बढ़ते कदम का अर्थ है कि शत्रु को खदेड़ने के लिए उठते कदम, यानी कि जो एकदम सामने शत्रु है, ठीक है, यानी कि आप बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? शत्रु को खदेड़ने के लिए उठते कदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया का अर्थ क्या है? यानी कि प्राणों की कुर्बानी देकर देश की रक्षा करना। ठीक है, जो सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया उसका अर्थ हो गया प्राणों की कुर्बानी देकर, अपना प्राण त्याग कर क्या देश की रक्षा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस कविता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो भारत चीन युद्ध। ठीक है, जो भारत चीन युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब तुम्हारे हवाले में तुम्हारी किसके लिए आया है? अब तुम्हारे हवाले, ठीक है, तो यह किसके लिए है? तो यह है आपका आंसर हो जाएगा देशवासियों के लिए। अब तुम्हारे हवाले है ये वतन तेरे लिए ना, अब तुम्हारे हवाले है, मैं तुम्हारे किसके लिए आया है? ठीक है, अब तुम्हारे हवाले जो है ये देश हमारे जो देशवासी है पूरे उसके लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए, कर चलो हम फिदा जाने तन साथियों ना, मरते मरते रहा वहाँ बाकपन साथियों का अर्थ है। यानी कि मरते मरते जो है रहा बाकपन साथियों का अर्थ है यहाँ पर जवानों में साहस और वीरता की कमी नहीं थी। यानी कि जवानों में क्या थी? साहस और वीरता की कमी नहीं थी। यानी कि मरते मरते रहा बाकपन साथियों का अर्थ क्या है? यानी कि जवान जो है जवान की साहस और वीरता में कोई कमी नहीं थी, इतना साहस था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 22 नंबर है, धरती की तुलना दुल्हन से क्यों की गई है? यानी कि धरती की तुलना, क्योंकि इसका अर्थ हो गया क्योंकि उसे मातृभूमि अत्यधिक प्रिय है। ठीक है, इसलिए धरती की तुलना दुल्हन से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हुस्न और इश्क दोनों को कौन रुस्वा करता है? यानी कि जो हुस्न और इश्क दोनों को कौन रुस्वा करता है? तो वह करता है आपका जो सैनिक अवसर आने पर बलिदान नहीं देता है। यानी कि जो ठीक है, जो सैनिक है वो अवसर आने पर क्या नहीं देता है? बलिदान नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साथियों संबोधन किसके लिए किया गया है? यानी कि साथियों किसके लिए? पूरे देशवासियों के लिए साथियों। हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं ना, मेरे प्यारे साथियों सज्जनों, यानी कि देशवासियों के लिए कहा गया है, भाइयों बहनों ना, इसमें साथियों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश के लिए मरने वाले वीरों की कमी नहीं होनी चाहिए। यानी कि देश के लिए जो जितने भी लोग हैं उसकी कमी नहीं है, मतलब वीरों जो हमारे वीर सपूत है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कवि अपने साथियों को क्या सलाह देता है? तो कवि अपने जो साथियों के क्या सलाह देता है? सिर पर कफन बांधने की, यानी कि मृत्यु से ना डरे, सिर पर कफन बांध कर डटना है, लड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाठीचार्ज होने पर सुभाष बाबू से किसने कहा कि आप इधर आ जाइए? तो सुभाष बाबू से किसने कहा था? ज्योतिर्मयी गांगुली ने कहा था। क्या कहा था? कि सुभाष बाबू से आप लाठीचार्ज जब हो रहा था तब सुभाष बाबू के इधर आ जाओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्योतिर्मयी गांगुली ने कहा था। सुभाष बाबू जुलूस के समय क्या बोल रहे थे? वंदे मातरम। देखिए सुभाष बाबू जो है जुलूस के समय क्या बोल रहे थे? वंदे मातरम। सब एक बार मिलकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 29 नंबर है, लेखक की आंखें किसका फटा सिर देखकर मिट जाती थी? यानी कि क्षितिज चटर्जी का जो आंखें देखकर क्या होते थे? आंखें किसका फटा सिर देखकर मिट जाती थी? तो क्षितिज चटर्जी का। ठीक है। यानी कि उसका आंखें देखकर क्या होते हैं? सिर देखकर मिट जाती थी। क्या हो जाती थी? फटा सिर देखकर मिट जाती थी। किसका? क्षितिज चटर्जी का, याद रखिएगा। ठीक है। आंखें किसका फटा सिर देखकर मिट जाती थी? क्षितिज चटर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन के, स्त्रियों ने कहाँ खड़े होकर झंडा फहराया? तो मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर। ठीक है। मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर क्या किसने झंडा फहराया था? स्त्रियों ने, यानी कि महिलाओं ने मोनूमेंट की सीढ़ियों पर क्या किया था? चढ़कर झंडा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको कहाँ भेजा गया था? तो उनको भेजा गया था लाल बाजार लॉकअप में। ठीक है। लाल बाजार के लॉकअप में किसको भेजा गया था? तो सुभाष बाबू को। ठीक है। सुभाष बाबू को। जुलूस कहाँ आकर टूट गया था? यानी कि जुलूस धर्मतल्ले के मोड़ पर क्या हो गया था? टूट गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेखक के साथ दमदम जेल में कौन थे? ठीक है। लेखक के साथ दमदम जेल में कौन थे? तो दमदम जेल में आपका ब्रिजलाल गोयनका था। ठीक है। ब्रिजलाल गोयनका था। ठीक है। याद रखिएगा। कौन था लेखक के साथ? ब्रिजलाल गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुलिस द्वारा जुलूस निकाल रही कितनी स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था? यानी कि पुलिस जब जुलूस जब निकाल रही स्त्रियां को कितने, जो जुलूस निकाल रही थी स्त्रियां, तो पुलिस ने कितने गिरफ्तार की थी स्त्रियों को? तो 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया था पुलिस ने। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घायलों का फोटो किस लिए उतारा जा रहा था? यानी कि घायलों का फोटो किस लिए उतारा जा रहा था? ताकि प्रमाण रहे कि किन किन लोगों ने जुलूस में भाग लिया था। ठीक है। यानी कि फोटो खींच रहा था उस समय, तो ताकि क्या रहे कि जुलूस में जो भाग लेने वाले लोग हैं वो कितने लोग लिए थे, इसीलिए फोटो लिया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुलिस की लाठीचार्ज से लगभग कितने आदमी घायल हुए थे? तो 200 आदमी घायल हुए थे, क्योंकि आवाज़ बैठ गया है। ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, ताकि धीरे धीरे भी बोल रहे हैं। ठीक है। रात भी बहुत हो चुका है, आप लोग पढ़ लीजिए सारे के सारे। ठीक है। किसके नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं होता है? यानी किसके नाम पर कलंक था? तो बंगाल या कलकत्ता के। ठीक है। बंगाल या कलकत्ता, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा, बंगाल या कलकत्ता के नाम पर कलंक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको बंगाल या कोलकाता मिल सकता है। ठीक है। बंगाल मिल सकता है या कोलकाता मिल सकता है, तो आप दोनों में से एक, यदि दोनों मिलेगा तो बंगाल या कोलकाता लिखिएगा। ठीक है। डायरी का एक पन्ना पाठ के लेखक कौन है? तो डायरी का एक पन्ना लेखक सीताराम सेक्सरिया है। ठीक है। सीताराम सेक्सरिया क्या है? वो डायरी का एक पन्ना लेखक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर की 39 नंबर। ठीक है। सॉरी 39 नंबर है, 26 जनवरी 1931 के दिन का इतिहास में क्या महत्व है? ठीक है। इस 26 जनवरी इतिहास में 1931, ठीक है, 26 जनवरी 1931 को जो है इतिहास में क्या महत्व है? उस दिन क्या हुए थे कि इस दिन भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या है, इस दिन जो हुआ था भारतवासियों ने क्या मनाया था? दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी 1931 को यह इतिहास महत्व, यह इस VVI क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है। आपको मॉडल प्रश्न पत्र जो है 2022 में उसमें भी मिल जाएगा आपको। ठीक है।
तो कोलकाता वासियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए प्रचार में कितना धन खर्च किए थे। देखिए कोलकाता जब वासी जो थे, जितने भी लोग थे कोलकाता के, तो स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कितना धन खर्च किए थे, 2000 रुपये। देखिए उस समय 2000 रुपया बहुत ही ज़्यादा था, यानी कि 2000 रुपये खर्च कर दिए थे अपने देश के स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को किसने घेर रखा था, यानी कि बड़े बड़े जो पार्क थे तो किसने घेर कर रखा था, पुलिस ने। याद रखिएगा पुलिस ने क्या किया था, तो घेर कर रखा था। यहाँ पर देखिए साफ साफ आंसर है कि पुलिस ने घेर कर रखा था। ठीक है, बड़े बड़े पार्क और किसको, मैदानों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर श्रद्धानंद पार्क में किसके द्वारा झंडा फहराया गया था, यानी कि अविनाश बाबू के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अविनाश बाबू 2 बार लिखा गया है, अविनाश बाबू। ठीक है, एक ही बार लिखिएगा, अविनाश बाबू के द्वारा श्रद्धानंद पार्क पर क्या किया गया था, झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सुंदरी पार्क में किसके द्वारा झंडा फहराया गया था। देखिए झंडा फहराए से एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के युद्ध मंत्री हर्षचंद्र सिंह के द्वारा, यानी कि हर्षचंद्र सिंह के द्वारा कहाँ पर झंडा फहराया गया था, सुंदरी पार्क में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था, यानी पूर्णोदास पर था। ठीक, याद रखिएगा पूर्णोदास पर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन में है तो डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, पूर्णोदास क्या था, सुभाष बाबू का जुलूस का भार था। ठीक है, यानी कि सुभाष बाबू के जुलूस का किसके ऊपर भार था, तो पूर्णदास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 45 नंबर है, काउंसिल की तरफ से निकले नोटिस के अनुसार झंडा कितने बजे फहराया जाना था, यानी कि काउंसिल के रिपोर्ट जो नोटिस निकला था उसमें झंडा कितने बजे फहराया जाना था, तो वह था आपका जाकर 4:24 पर। ठीक है, 4:24 कर क्या फहराया जाना था, तो झंडा फहराया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर कितने बजे आए थे, तो सुभाष बाबू जो है ठीक 4:10 पर आए थे। ठीक, कितने बजे, ठीक 4:10 पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ पर रोका गया था, यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि देखिए सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ रोका गया था, तो देखिए सुभाष बाबू के जो जुलूस को यहाँ पर ऑप्शन में देखिए श्रद्धानंद पार्क पर। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन में है ना, तो चौरंगी पर। ठीक है, यानी कि चौरंगी पर क्या हो गया था, उसको रोका गया था, याद रखिएगा। ठीक, चौरंगी, इसमें ABCD गलती हो गया है, लेकिन ए यहाँ पर होना चाहिए, BABCD। ठीक है, चौरंगी होगा, चौरंगी पर होगा। ठीक है, चौरंगी पर होगा, सुभाष बाबू के जुलूस को रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं कि लेखक के सिर पर किसकी नंगी तलवार लटकती रहती थी, यानी कि लेखक के जो है किसके नंगी तलवार लटकती रहती थी, तो वह बड़े भाई की डांट की। ठीक है, बड़े भाई की डांट की जो है नंगी तलवार लटकती रहती थी, यानी कि उसकी डांट जो है लेखक के ऊपर मंडराती रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब लेखक और उनके भाई में 2 साल का अंतर रह गया तब लेखक के मन में क्या आया था, यानी कि जब लेखक और उसके भाई थे, अंतर कितना था, तो 2 साल का अंतर था। ठीक है, तो उस लेखक के मन में क्या आया था, तो उसके मन में आया था भाई साहब को आड़े हाथ लूँ। ठीक है, भाई साहब को आड़े हाथ लूँ। ठीक है, उसके मन में आया था भाई साहब को आड़े हाथ लूँ, इसमें ऑप्शन में देखिए C नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंधे के हाथ बटेरे लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, अंधे के हाथ बटेरे लगना, तो यानी कि इसका आंसर अगर बिना योग्यता के बहुत कुछ मिल जाना। ठीक है, बिना योग्यता के बहुत कुछ मिल जाना को क्या कहते हैं, अंधे के हाथ बटेरे लगना। ठीक है, लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या है, यानी कि कठोर परिश्रम करना। जैसे हम आप लोगों के लिए बहुत ही परिश्रम किए, यह जो हिंदी भी का है नहीं मिलता है सब जगह। ठीक है, बहुत सारे चैनल नहीं चढ़ाते हैं वीडियो। ठीक है, लेकिन आपको लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, लोहे के चना चबा रहे हैं, तो ये कठोर परिश्रम है मेरा। ठीक है, यानी कि लोहे के चना चबाना का मुहावरे का अर्थ क्या है, कठोर परिश्रम करना। लेखक के किस खेल का शौक था, तो लेखक को जो है तो किस खेल का शौक था, वो था आपका कॉनकोए उड़ाने का, कॉनकोए उड़ाने का उसको शौक था। ठीक, कॉनकोए, यहाँ पर देखिए कॉनकोए उड़ाने का शौक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 53 नंबर है, बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है, यानी कि बड़े भाई साहब को कौन लिखा है, आपका जाकर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। बड़े भाई साहब को किसने लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो खून जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, याद रखिएगा खून जलाना का
मुहावरे खून जलाना है। यहाँ पर देखिए, शरीर को कष्ट देकर कठोर परिश्रम करना। ठीक है, शरीर को कष्ट देकर क्या करना है, कठोर परिश्रम करना। देखिए 5 तारीख के बाद आप लोग को तो सोना ही है ना, उसके बाद सोना है क्योंकि एग्जाम तो खत्म हो जाएगा, तो सोइएगा। ठीक है, अभी आप लोग पूरा खून जलाकर पढ़ लीजिए, यानी कि शरीर को कष्ट जितना भी आए लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। ठीक है, शरीर को कष्ट देकर कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब किस कला में निपुण थे। तो भाई साहब जो है उपदेश की कला में निपुण थे। ठीक है, हमारा 55 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो आपके लिए जितने भी प्रश्न बताए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।